एक बार सुंदरवन में कुछ आदिवासी घूमते हुए आ गए। उस वन की सुंदरता से वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने वहां कुछ दिन रुकने का निश्चय किया। दिन में तो सूरज की रोशनी रहती है, इसलिए उनका काम चल जाता था। पर रात में उस वन में घोर अंधेरा छा जाता था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था। गुफा में रहने में आदिवासियों को बड़ी कठिनाई होती थी। आदिवासियों के नेता कटप्पा को एक उपाय सूझा। दूसरे दिन वह अपनी नन्ही जाली के पिंजरे में ढेर सारे जुगनू भर लाया। जब रात हुई तो गुफा हल्के हल्के प्रकाश से भर उठी। इससे सभी आदिवासी बड़े प्रसन्न हुए। आदिवासी तो सो गए, पर जुगनुओं को भला नींद कहाँ। वे परेशान से पिंजरे में इधर उधर चक्कर काट रहे थे, परंतु पिंजरे में उन्हें कोई रास्ता न मिला। पिंजरे में रखी हरी हरी टहनियों को उन्होंने छुआ तक न था। सभी बाहर निकलने को बेचैन थे। पिंजरे में उनका दम सा घुट रहा था। छोटे बच्चे तो अपने घर और माता पिता को याद करके रो भी रहे थे। सारे बड़े जुगनू पिंजरे का चक्कर लगाकर थक गए, पर उन्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता ना मिला। अंत में वे सभी थककर बैठ गए। छोटे बच्चों को उन्होंने कुछ खिलाया पिलाया और सुला दिया। अब वे सभी मिलकर सभा करने लगे। जुगनुओं का सरदार कटप्पा बोला, भाइयों, अचानक ही ये विपत्ति हम पर आ पड़ी है। धैर्य खोने से काम नहीं चलेगा। आपत्ति में हताश होना बुद्धिमानी नहीं है। आओ हम सब मिलकर विचार करें कि क्या करना है। एक वृद्ध जुगनू कहने लगा, मित्रों, यूं हमें इस पिंजरे में तो खाना मिल जाएगा, पर कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा, परंतु पराधीनता सबसे बड़ा दुख है। बाहर अपने हाथ पैरों से श्रम करके कमाने खाने और घूमने में जो आनंद है, वह इस पिंजरे में कहाँ। बंधन तो आखिर बंधन ही है, पर सवाल यह है कि यहाँ से निकला कैसे जाए। अब सब तो कोशिश कर करके थक गए हैं, पर इस जाल को अपने मुंह से जरा भी ना काट पाए। निकलने का तनिक भी रास्ता ना बना पाए। लगता है अब तो पूरी जिंदगी यहीं पर बितानी पड़ेगी। एक बुढ़ा सा जुगनू निराश भरी आवाज में बोला, ऐसी बातें ना कहो काका। निराशा और असहायता की बातें सोचना भी उचित नहीं है। इसके स्थान पर हम ये क्यों ना सोचें कि हम जल्द ही यहाँ से छूटने में सफल होंगे। आशा भरे विचारों से हमारा उत्साह बढ़ता है और सफलता भी मिलती है। जुगनुओं के सरदार ने बड़े जुगनू को समझाया। इतने में जुगनुओं का सरदार की पत्नी बोली, मुझे तो एक उपाय। इस दुख की घड़ी में हमें अपने मित्रों की सहायता लेनी चाहिए। जो समय पर काम ना आए वही सच्चा मित्र है। मित्र की सहायता लेने में कोई हानि भी नहीं है। सरदार की पत्नी की यह बात सभी जुगनुओं को बड़ी पसंद आई। अपने पंखों को जोर जोर से हिलाकर चमक चमक कर उन्होंने इस बात का समर्थन किया। तभी सरदार ने गुफा में पंचम स्वर में गा रहे झिंगूर को आवाज लगाई, ओ झिंगूर भाई, जरा इधर तो देखो, क्या बात है। अपना गाना बीच में ही रोककर मुंह को हिलाते हुए झिंगूर बोला, तुम हमारी कुछ सहायता करो। अपने पैने मुंह से इस पिंजरे को तनिक से काट डालो। इससे हम सब बाहर निकल आएंगे और स्वतंत्र हो जाएंगे। सरदार बोला, हूँ, यहाँ तुम्हें दुख ही क्या है। आराम से तो रह रहे हो। मैं पिंजरा नहीं काटूंगा, अपने गानों से तुम्हारा मनोरंजन अवश्य कर दूंगा। नकचड़ा झंगूर कहने लगा, माफ करना भाई, जेल में रहकर कोई मनोरंजन नहीं होता है। सभी जुगनू कहने लगे, तो फिर मैं चला, कहकर झिंगूर झीझी करता हुआ गुफा से बाहर चला गया। तभी जुगनुओं के सरदार ने देखा कि एक चींटी मुंह में खाना दबाए तेजी से गुफा की दीवार पर चढ़ी जा रही है। चींटी बहन, जरा रुको तो सही, उसने आवाज लगाई। चींटी ने अपनी गर्दन चारों ओर घुमाई और सोचने लगी कि यह आवाज किधर से आ रही है। तभी उसने कुछ कहते हुए सुना, कोई कह रहा है, मैं यहाँ इस पिंजरे में से जुगनुओं का सरदार बोल रहा हूँ। चींटी ने देखा कोने में एक पिंजरा लटका हुआ है और उसमें से सारे जुगनू थे। उसे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि वे पिंजरे में कैसे आ गए। चींटी बहन, हम कुछ दिनों से बड़ी विपत्ति में पड़े हैं, इसलिए हमारी कुछ सहायता करो। हमें धोखा देकर इस पिंजरे में कैदी बनाया गया है। हम ठहरे ऊंची ऊंची उड़ानें भरने वाले इस जेल में हमारा जी घुट रहा है। मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ। अपना एक हाथ अपने सिर पर रखती हुई और कुछ गंभीर स्थिति में सोचती हुई चींटी बोली। फिर कुछ देर बाद कहने लगी, मित्र, तुम चिंता न करो, जैसा भी होगा मैं तुम्हें इस कैद से मुक्ति दिलाऊंगी। सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में सहायता करे। बहन, पर तुमने क्या सोचा है? उन जुगनुओं के सरदार ने पूछा। देखो भाई, मैं खुद तो तुम्हारा पिंजरा काट नहीं सकती। मैं अभी अभी चुलबुल गिलहरी को बुला लाती हूँ। वो मेरी पक्की सहेली है और बड़ी ही परोपकारी स्वभाव की है। पर क्या वह इतनी रात गए यहाँ पर आने को तैयार होगी? उस सरदार ने पूछा। चींटी कहने लगी, वह जरूर आएगी। दूसरों की सेवा सहायता करने में चुलबुल गिलहरी को बड़ा आनंद आता है और वह इसमें अपना सुख दुख भी नहीं दी। ऐसा कहकर चींटी तेजी से चुलबुल गिलहरी के घर की ओर दौड़ गई। वह चुलबुल गिलहरी आधी रात में ही वहां दौड़ी चली आई। उसने जरा सी देर में उस पिंजरे में अपने पैने दांतों से सुराख कर दिया। निकलो जुगनू सरदार, बूढ़े जुगनू ने कहा।
नहीं काका, पहले आप सब निकलें। सरदार का धर्म है कि पहले अन्य सभी को बचाएं और अपनी रक्षा बाद में करें, सरदार जुगनू कहने लगा। इसी तरह चींटी और गिलहरी की मित्रता से सभी जुगनुओं को आज़ादी मिल गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में ऐसे सच्चे मित्र जरूर होने चाहिए जो विपत्ति में बिना स्वार्थ के आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।